हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 0 to 1। तो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल्स। आई होप कि आपने सर्कल्स का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में सर्कल की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में ही नहीं यार, ये डेली लाइफ में भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे व्हीकल्स के व्हील्स बनते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, मतलब वो भी सर्कल के कंसेप्ट पर ही डिज़ाइंड हैं। तो अगर आप एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर हमारी लाइफ से व्हील्स को एकदम गायब कर दिया जाए तो हमारी लाइफ कैसी होगी। आपके लिए इमेजिन करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार बिना व्हील्स के सब कुछ रुक जाएगा, एक तरीके से लाइफ एकदम रुक जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सर्कल का जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो जो यह वीडियो है वो सर्कल का पार्ट 1 है, मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि जो सर्कल है वो है क्या, व्हाट इज़ अ सर्कल। तो इसकी एक कॉमन सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको याद कर सकते हैं। आप इस डेफिनेशन के थ्रू सर्कल का जो कंसेप्ट है वो सीख सकते हैं। बाकी आपको अगर याद करनी है तो आपकी जो क्लास में है, आपकी क्लास की टेक्स्ट बुक में दी गई है, वो याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ए सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ओ। मतलब जो सर्कल है वो क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स हमने ये बना दिया। सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कह सकते हो आप, एक प्लेन में। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब कोई भी टू डायमेंशनल चीज़, लाइक हमारा जो पेपर हो गया, आपकी ये जो फ़ोन की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन होती है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, वो क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, तो किसी भी प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। पर उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट ओ से बराबर की दूरी पर बने होंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये सर्कल के कहीं अंदर आएगा, क्योंकि अगर बाहर कर देंगे कहीं पे तो सारे इक्विडिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो अगर हम बीच में यहाँ कहीं बनाएंगे तो वहाँ से ये सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पे रहेंगे। तो देखो दूसरी एनिमेशन से देखो। देखो क्या किया हमने, इन पॉइंट्स को जोड़ दिया तो हमारे पास ये सॉलिड सर्कल बन गया। अब बात आती है कि ओ पॉइंट कहाँ लाया करेगा, तो ओ पॉइंट हमारा ये बिल्कुल बीच में लाया करेगा सर्कल के। ठीक है, तो वापस पढ़ो डेफिनेशन, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये हमारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इन अ प्लेन, इस प्लेन में, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ओ, मतलब इस पॉइंट से सब बराबर की दूरी पर। ठीक है, अब ये ओ पॉइंट है क्या, तो ये जो ओ पॉइंट है वो कुछ और नहीं बल्कि सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। दिस फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड दी सेंटर ऑफ सर्कल। तो आई होप कि आपको सर्कल का एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ये इंट्रो समझ में आ गया कि सर्कल होती क्या। सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है प्लेन में, जो कि सभी पॉइंट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबरी की दूरी पर लाई कर रहे हैं, और जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपने सर्कल को पढ़ रखा है तो आपने रेडियस का नाम जरूर सुना होगा कि भाई रेडियस जैसी कुछ चीज़ होती है सर्कल में। तो रेडियस क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ सर्कल को किसी पॉइंट से कनेक्ट कर रही है, किसी भी पॉइंट से कनेक्ट कर सकती है, बस कंडीशन ये है कि वो पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो यहाँ पे इस फिगर में देखो, ओपी जो है वो रेडियस है, तो आप रेडियस के बराबर ओपी लिख सकते हो, या फिर आप स्मॉल आर से भी बता सकते हो कि भाई ये रेडियस है, डिनोट कर सकते हो। ओके, स्मॉल आर नहीं, आप कैपिटल आर का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैक्सिमम टाइम हम स्मॉल आर का यूज़ करते हैं। ओके, रेडियस आपने पढ़ लिया, तो आपने सर्कमफेरेंस का भी नाम सुना होगा भाई, सर्कल अगर आपने पढ़ रखा है तो। नहीं तो अगर आपने नहीं सुने ये नाम तो आप यहाँ सीखते जाओ जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो सर्कल की बाउंड्री है उसकी लेंथ जो होती है ना, उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। इस लाइन का मतलब यही है कि जो ये बाउंड्री है सर्कल की, उसकी जो डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है, उसके मेजरमेंट को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 आपको पता है, 2 तो 2 होता है, आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो या तो आप 22/7 लिख लेना या 3.14 लिख देना, तो आपको सर्कमफेरेंस की वैल्यू समझ में आ जाएगी। आपको कैलकुलेट करनी हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। सर्कमफेरेंस का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, पेरीमीटर। अगर आपने पेरीमीटर और या फिर एरिया पढ़ रखा है तो आपने पेरीमीटर से समझा होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी फिगर की बाउंड्री की लंबाई यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो जो सर्कमफेरेंस है वो भी तो सर्कल की लेंथ ऑफ बाउंड्री ही है एक तरीके से। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक ही चीज है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। कॉर्ड का नाम भी सुना होगा अगर आपने सर्कल पढ़ रखा है तो कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो हैं वो सर्कल पर लाई करते हैं। तो ये हमारी सर्कल है, ठीक है, और ए बी हमारा क्या है, कॉर्ड है, यानी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो हम ए बी लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड ए बी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर जो है वो भी एक कॉर्ड ही है, क्योंकि इसके भी दोनों जो एंड पॉइंट हैं वो क्या करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, ए लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। मतलब ये भी एक तरीके का कॉर्ड है, पर इसमें स्पेशल बात यह है कि ये लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी कॉर्ड कहीं भी लाई कर सकता है उसके पॉइंट्स, पर जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा वो सेंटर से पास होता है। तो अब जब भी आपको डायमीटर पहचानना हो तो आप ऐसा कॉर्ड देखना जो कि सेंटर से पास हो रहा हो, ठीक है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × रेडियस, मतलब 2 रेडियस को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ओ क्यू एक रेडियस मान सकते हो, ओपी एक रेडियस, तो एक रेडियस प्लस एक रेडियस 2 रेडियस, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस, ठीक है। आई होप आपको यह सिंपल लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो, अगर आपने सर्कल पढ़ रखा है, आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है अपन को, ठीक है। चैनल का नाम ही है 0 to 1, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आप धीरे धीरे ऊपर के कंसेप्ट पर, हाई लेवल के कंसेप्ट तक सीखोगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला है टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, ए स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। मतलब ऐसी लाइन या फिर लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल रही हो। तो जैसे कि यहाँ पे लाइन एल है जो कि इस सर्कल को के पॉइंट पर टच करती हुई निकल रही है, तो ये लाइन एल क्या हो गई, टेंजेंट ऑफ सर्कल हो गई, ठीक है। जनरली ये लाइन ही होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं सीकेंट के ऊपर कि भाई सीकेंट क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती हुई जा रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट। तो ये देखो वी लाइन है इस फिगर में, और वो जे और के पॉइंट्स पर सर्कल को कट कर रही है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है। तो टेंजेंट जो है वो सिंगल पॉइंट को टच करती हुई जाएगी, ऑन द अदर हैंड जो सीकेंट है वो सर्कल को कट करती हुई जाएगी 2 पॉइंट्स पे। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आज के इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कंसेप्ट थे नहीं, बस बेसिक टर्मिनोलॉजी ही थी। सबसे पहले हमने देखा कि सर्कल क्या होती है, तो हमने देखा कि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है किसी प्लेन पर, और इक्विडिस्टेंट होते हैं वो सारे पॉइंट्स किसी फिक्स्ड पॉइंट से जिसको हम सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ रेडियस होती है। रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस जो है वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को मिलाती है किसी पॉइंट से। वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, सर्कल की बाउंड्री पर या फिर सर्कल पर, सीधी बात। फिर उसके बाद था सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। फॉर्मूले भी आपके सामने लिख रखे हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। साथ में कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, सर्कल्स के ऊपर। डायमीटर क्या है, डायमीटर इज लार्जेस्ट कॉर्ड। टेंजेंट क्या है, याद रखना, ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, ठीक है। सीकेंट क्या है, ऐसी लाइन या फिर लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती हुई जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो कंसेप्ट थे, आपके अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं थे तो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सर्कल के और इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।